हेलो जी। ये आज का हमारा है बिल्कुल सिंपल स्टेप हेयर कट। जो किसी को कटिंग नहीं भी आती है वो भी इससे हेयर कट इसको देखकर सीख सकता है। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, इनके बालों को हल्का सा गीला करना है और उन्हें टेंगल फ्री करना है। तो हमने अच्छे से इनके बालों को गीला कर लिया है। ये इन्होंने कोई फ्रेश वॉश नहीं किए हैं, ये रेगुलर क्लाइंट है मेरे और इन्हें कोई भी ऐसा ब्लो ड्राई वगैरह कुछ नहीं चाहिए। इनको सिर्फ गर्मी के कारण जो ये कट करवाते आते हैं, स्टेप कट ही करवाते हैं हमेशा ये मुझसे। और इन्हें बहुत छोटी सी पोनी चाहिए होती है ताकि जब ये ओपन करें तो स्टेप कट हो और जब पोनी करे तो बिल्कुल छोटी सी पोनी बने इनकी। ये बिल्कुल भी लंबे बालों को कैरी नहीं कर सकते, तो हर गर्मी इनका ये है कि ये बिल्कुल छोटी सी पोनी करवाते हैं मुझसे और स्टेप कट में करवाते हैं हमेशा। तो मैं इनके बहुत ही इजी टेक्निक से करती हूँ। तो चलिए मैं आज आपके साथ भी इस चीज़ को शेयर करती हूँ। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, हमने बालों को 3 सेक्शन में सोचकर डिवाइड करना है। तो सबसे पहले मैंने टॉप एरिया के बाल जितने भी हैं उनको अच्छी तरह से कॉम्ब कर लिया है, वेट कर लिया है। और उसे हम जितना इनको चाहिए कि हम इनके बाल जो है फ्रंट वाले पोनी से बिल्कुल भी बाहर ना आए, तो हमने इनका कट उसी अकॉर्डिंग किया है कि इनके फेस पे कोई भी हेयर के फ्लिक्स ना आए, कोई भी फ्लिक्स ना आए। तो उसी को, क्योंकि गर्मी है नहीं कैरी होते हैं फेस पर हेयर, तो उसी कारण हमने इनके बाल इतने रखे हैं जो पोनी में आराम से आ जाएं और शॉर्ट भी होने चाहिए, क्योंकि ये लंबे बालों को बिल्कुल भी नहीं कैरी करते। तो हमने इनके बालों को डिसाइड देख लिया कि कितने बाल पोनी में आ जाएंगे, उतने बाल तक हमने फ्रंट का जो टॉप एरिया है उसको अच्छी तरह टेंगल फ्री करके गीले करके एक लेवल तक देख लिया हमने कि कितने पोनी में आ जाएंगे। वो उन सभी बालों को एक सार पकड़ के हमने बिल्कुल स्ट्रेट कट कर दिया है और हल्की हल्की स्ट्रेट कट करने के बाद हमने उसमें नोचिंग कर दी थी। वो इसलिए ताकि जब खुले बाल तो उनमें जो हमारे स्टेप हैं वो अच्छे से प्रॉपर डिफाइन होके दिखने चाहिए, ताकि जो हेयर कट की लुक है वो बनी रहे। इसमें मैंने कोई भी ज़्यादा तामझाम नहीं किया है, ये बिल्कुल नॉर्मल सा कट है। आप घर पर भी जैसे कर सकते हो और आपको अगर हेयर कट नहीं आता है तब भी आप इजीली इस कट को कर सकते हो। इसमें सिर्फ हमने 3 स्टेप्स को ही फॉलो किया है, 3 स्टेप का ही हमने ये स्टेप कट किया है। अब हमने नीचे के बाल जो हमने सबसे ऊपर टॉप एरिया लिया था वो हमने सबसे ज़्यादा हैवी लिया था। वो इसलिए हैवी लिया था क्योंकि इन्होंने बहुत ही ज़्यादा छोटी सी पोनी को कैरी करना है। इनको टू मच लॉन्ग हेयर की बिल्कुल रिक्वायरमेंट नहीं है, इसलिए टॉप एरिया हमने हैवी काटा है और थोड़े से ज़्यादा शॉर्ट किए हैं, बस इतने ही कि पोनी के अंदर आ जाएं। तो उसके बाद हम ले रहे हैं इनके नेप एरिया से मिड एरिया के बाल। नेप एरिया सबसे लास्ट वाला एरिया आएगा हमारा। ये भी नेप एरिया का हल्का सा मिड के हैं, क्योंकि हमने टॉप ज़्यादा बड़े लिए थे, बाल ज़्यादा बिग सेक्शन ले लिया था टॉप वाले बालों का। तो ये नेप एरिया से हल्के से ऊपर वाले हेयर हैं, इनको भी हम देख लेंगे कि ऊपर वाले बाल हमने कितने कट किए हैं। उससे फिर हल्का लंबे रखते हुए इन्हें भी हम प्रॉपर कट कर लेंगे। डिटेंगलिंग करने में जितना भी कर लो, अगर पार्टीशन करते हैं तो फिर डिटेंगल्स आ ही जाती हैं। अब हमने ये देख लिया कि कितने बाल हैं हमारे पास, उसके अकॉर्डिंग ही हम उससे थोड़ा सा बड़ा सेक्शन लेंगे, 2 इंच का फ़र्क रखेंगे। 2 इंच का फ़र्क रखते हुए हम उसको कट कर देंगे वहीं पर ही। पहले सेक्शन से दूसरा सेक्शन 2 इंच हेयर हम जो हैं बड़े लेंगे और उसको फिर हम प्रॉपर कट कर देंगे। उसके बाद बचते हैं हमारे सबसे लास्ट वाला नेप एरिया। उसमें हम कोई भी स्टेप की तरह नहीं कट करेंगे, बस हल्का सा लंबा रखते हुए हम उसे नेप एरिया को बिल्कुल स्ट्रेट कट ही करेंगे और हल्का सा कोशिश करेंगे यू शेप देने की, क्योंकि स्टेप के साथ हमेशा यू शेप ज़्यादा बेटर खिल के आते हैं स्टेप उसमें। तो इसीलिए स्टेप कट में हमेशा नीचे से यू कट करें तो बेटर है। अगर क्लाइंट की डिमांड है कि उन्हें स्ट्रेट में ही चाहिए तो हम कर सकते हैं उनके अकॉर्डिंग, वरना हमें ज़्यादा कोशिश यही करनी है कि यू दे सके, नीचे से बालों की जो शेप है यू कट दे सकें। अभी हमने इनका हल्का सा कट
जितने भी एक्स्ट्रा थे वो कट कर लिए हैं। अब हम थोड़ा थोड़ा देखेंगे यू शेप देते हुए हम हल्का हल्का जो नीचे के नेप के हेयर हैं उनको कट कर देंगे। उससे एक फिनिशिंग आ जाएगी और एक हमें पता लग जाएगा कि क्लाइंट की डिमांड कितनी है बालों को लेंथ के अकॉर्डिंग, कि कितनी उन्हें लेंथ रखनी है, तो उनकी डिमांड के अकॉर्डिंग ही हम उसे कट करेंगे। देखिए मैं धीरे धीरे आगे करती जा रही हूँ और यू कट की तरह शेप देती जा रही हूँ। जितने भी एक्स्ट्रा हैं, जो अलग थोड़े से नेप एरिया के हेयर जो लग रहा है कि बहुत ज़्यादा पतले हैं या नीचे के बाल थोड़े से एक्स्ट्रा हैं, उनको बीच में मर्ज लुक आनी चाहिए उनकी। वो एकदम से एक्स्ट्रा थर्ड पार्ट जो होता है, बिल्कुल कई बार हम ऐसे कट कर देते हैं कई बार कि वो अलग से नज़र आते हैं जब ओपन करते हैं। तो वैसे नहीं, हमने ये भी देखना है कि जब ये ओपन रखें तो वो कट जो है बीच में मर्ज होना चाहिए। तो अब इनकी रिक्वायरमेंट है कि इनको पोनी करके मैं दिखा दूँ कि कितने की पोनी बनेगी। जैसे ही इन्होंने अपनी पोनी देखी है बहुत खुश हो गए, कह रहे बहुत लाइट फील हो रहा है मेरे को, क्योंकि मैं लंबे बाल बिल्कुल नहीं रख सकती, मुझे बिल्कुल छोटे छोटे बाल, छोटी सी पोनी चाहिए कि कभी फंक्शन हो, ओकेज़न हो, अगर मैं उन्हें ओपन करूँ तो वो स्टेप हो जाएँ। और वैसे छोटी सी पोनी जो मेरी नेक एरिया पे भी मुझे बाल टच करते हैं तो अच्छे नहीं लगते हैं, तो इसलिए इन्होंने बहुत छोटी सी पोनी, क्यूट सी पोनी करवाई थी। अब पोनी के अकॉर्डिंग मुझे थोड़े से बाल लग रहे थे कि उन्हें फिनिशिंग की ज़रूरत है, तो मैंने उन्हें हल्की सी नोचिंग दी थी। कि कई बार क्या होता है, नेप एरिया के बाल हल्के लंबे जब रह जाते हैं तो ऊपर जाके वो थोड़े से अलग से नज़र आते हैं, तो मुझे चाहिए था कि मर्ज हों एकदम, इसलिए मैंने हल्की सी नोचिंग कर दी थी नीचे पोनी पे। अगर आपको वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा डिटेल्स में वीडियोस बनाती हूँ जो बिल्कुल आपके काम की होती हैं।